Good morning, my dear students. How are you all? Yesterday, I have explained you 9 paragraphs of your chapter 9, The Bond of Love. आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्रूनो हमारे ऑथर को मिला था और कैसे वो उन लोगों के साथ मिक्सअप हो गया, कैसे वो जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा और कैसे वो बच्चों की तरह से ही वॉज नोटोरियस और उसने बेरियम कार्बोनेट पी लिया था. And after that, he was in trouble. He got a paralytic attack. और जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो क्या हुआ? Now I am going to explain paragraph 10. Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged after 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertorous. Bruno can move his arms and leg a little, although he cannot stand yet. डॉक्टर ने कहा होल्ड हिम, पकड़ लीजिए सब लोग इसको. इसके अंदर अब हाइपोडर्मिक जाने वाला. हाइपोडर्मिक मीन्स जो जानवरों को एक बड़ी सी नीडल लगाई जाती है वो होती है हाइपोडर्मिक. उसमें दवाई डाल करके 10 cc एंटीडोट जो जहर को काट दे, ऐसी दवाई डाल के उसको लगाया गया एक इंजेक्शन. और ब्रूनो चीखा, स्क्वील्स, उसको भी दर्द हुआ जस्ट लाइक चिल्ड्रेन, वो भी चीखा. और उसके अंदर सारी दवाई डाल दी गई, इंजेक्ट कर दिया गया. 10 मिनट बाद भी उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं हुआ. फिर दोबारा से अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दोबारा से उसको एक और इंजेक्शन दिया गया उतने ही अमाउंट का. तो उसकी ब्रीदिंग वो कुछ कम नॉइज़ी ब्रीदिंग जो कर रहा था, जैसे हम लोग खराटे मार लेते हैं इस तरह की आवाज़ें करके जो ब्रीदिंग कर रहा था वो कुछ कम हुई उसकी. और इसके बाद वो थोड़े बहुत अपने हाथ पैर हिला पा रहा था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. ही कैन नॉट स्टैंड येट. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. और 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ब्रूनो खड़ा हो गया, गेट्स अप, और खूब सारा खाना खाया. और इन लोगों की तरफ उसने ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि ब्रूनो जैसे बड़े से काले बियर के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, मैं तो अब भी खा रहा हूँ. मीन्स ही वॉज ऑल राइट. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stewed baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. एक बार और उसने क्या किया कि उसने 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल पी लिया, जो कि गाड़ी से निकाल के इन्होंने स्टोर करके रखा था, जिससे कि जो टर्माइट्स यानी कि दीमक होती हैं वो कहीं पे लग जाएं तो ये उनको क्योर करता है. उसके ऊपर ये डाल दिया जाता है और टर्माइट्स ख़त्म हो जाती हैं. तो उसने पी लिया, लेकिन इससे इसको कोई नुकसान नहीं हुआ. पैराग्राफ 12. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. महीने निकलते गए, months rolled on, और ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया था. जितने साइज़ का वो आया था छोटा सा, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया था. और लगभग एल्सेशियन डॉग्स जो होते हैं उनके जितनी हाइट उसकी हो गई थी, और उनसे भी ज़्यादा मोटा ताज़ा हो गया था वो. लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो उतना ही स्वीट था, उतना ही शैतान था, उतना ही खेलने वाला था, प्लेफुल था. And he was very fond of us all. Above all, he loved my wife and she loved him too.
और वो इन सब को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो राइटर की वाइफ को प्यार करता था और राइटर की वाइफ उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying a small boy, and he could do a few tricks too. And the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward or for a rough and tumble. तो अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तो इनकी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया था. बाबा मीन्स जो इंडियन लोग छोटे लड़के को कहते हैं प्यार से बाबा, और लड़कियों को कहते हैं बेबी. तो ये बाबा कह दिया उनको, और ब्रूनो उनके कहने से रेसलिंग करता था. बॉक्स मीन्स बॉक्सिंग करता था. और जो जैसे ही वो कहती थी कि बाबा बॉक्स बाबा रेसल, तो जैसे ही जो भी उसको सामने दिखता था उसी के साथ वो कुश्ती लड़ने लगता था, उसी को पकड़ लेता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था. नेक्स्ट इज गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. आस्क हिम बाबा वेयर इज द बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenants' children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. अब ये जो ब्रूनो था, इसके हाथ में अगर एक लकड़ी दे दी जाए स्टिक और उसे कहा जाए बाबा होल्ड द गन, तो वो फ़ौरन आपकी तरफ गन को पॉइंट कर देता था. और अगर उससे पूछा जाए बाबा वेयर्स द बेबी, वो अपने हाथ से फ़ौरन एक बेबी बना लेता था और ऐसे लेता था जैसे कि एक लकड़ी का छोटा सा लट्ठा था, उसको उठा करके बेबी बना लेता था और उसे अपने स्ट्रॉ बेड में सुलाता भी था. लेकिन क्योंकि किराएदारों के टीनेंट्स के जो किसानों के बच्चे थे वहाँ पर, उनकी वजह से इस बेचारे ब्रूनो को बांध के रखा जाता था मोस्टली. पैराग्राफ 13. Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. इसके बाद राइटर और इनके बेटे ने इनकी वाइफ को एडवाइस किया, उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि बाबा को मैसूर की एक ज़ू में दे दिया जाए, चिड़ियाघर में, जहाँ वो खुश रहेगा और जो उन जानवरों के लिए बनी है. ही वॉज गेटिंग टू बिग एट होम, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बड़ा होता जा रहा था. आफ्टर वीक्स ऑफ सच एडवाइस, बहुत हफ्तों तक ऐसा एडवाइस देने के बाद वो लास्ट में मान गई, कंसेंट दे दिया उन्होंने. Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. और hastily means जल्दी से, इससे पहले कि उनकी वाइफ का मन बदल जाए, she will change her mind, तो एक लेटर लिखा गया क्यूरेटर ऑफ द ज़ू, जो केयर टेकर थे ज़ू के, उनको, कि क्या वो एक पालतू बियर अपनी ज़ू के लिए चाहते हैं. ही रिप्लाइड येस. तो all things were set. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब ज़ू वालों ने एक बड़ा सा केज भेज दिया और एक लॉरी, और मैसूर जो कि वहाँ से बेंगलोर से 87 माइल्स दूर था, वहाँ पर जाने के लिए बाबा को उसमें पैक कर दिया गया. Paragraph 14. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. हम सबको उसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन एक तरीके से सबको रिलीव भी था कि चलो वो चला गया, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सबको. लेकिन इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनको कोई मना नहीं पा रहा था. इनकंसोलेबल, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई वो. वेप्ट, रोना, फ्रेटेड, नाराज़ होना. और शुरुआत के कुछ दिन तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, खाना पीना छोड़ दिया,
उस बियर के लिए. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. हाउ वाज बाबा? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू. इसके बाद उन्होंने कई सारे लेटर उस क्यूरेटर को लिखे, जू के क्यूरेटर को, कि कैसा है बाबा. और रिप्लाई आता था कि ठीक है लेकिन नाराज़ है, गुस्सा होता है और खाना नहीं खा रहा. Paragraph 15. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. इसके बाद इनके जो भी फ्रेंड्स मैसूर जाते थे उनसे ये प्रार्थना की जाती थी, रिक्वेस्ट की जाती थी कि भाई आप ज़ू ज़रूर होके आना और देख कर आना कि बाबा कैसा रह रहा है, कैसा है. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. वो सब आकर के बताते थे कि वो ठीक है लेकिन वो बहुत ही पतला और दुखी दिखाई दे रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया, दुखी है. और जो कीपर्स थे ज़ू के वो भी बताते थे कि ही वॉज फ्रेटिंग, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, वो वरीड रहता है. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go by myself by bus or train. So I took her by car. 3 महीने तक तो इन्होंने अपनी वाइफ को रोक लिया वहाँ जाने से. लेकिन आफ्टर 3 months उन्होंने कहा कि आप या तो मुझे लेके चलो कार से, अदरवाइज़ मैं अपने आप चली जाऊंगी बस या ट्रेन से. इसलिए ये उनको फाइनली कार से ले गए. नाउ पैराग्राफ 16. फ्रेंड्स एंड conjectured that the bear would not recognize her. अब उन्होंने इनके फ्रेंड्स ने एक ओपिनियन दी. कंजेक्टर्ड मीन्स उन्होंने ओपिनियन दी अंदाजे से कि जो बियर है वो इनको पहचानेगा नहीं अब. आई हैड थॉट सो टू, इनको भी ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं पहचानेगा. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. उसके पिंजरे से कुछ दूर थी ये, कुछ दूरी पर, तभी वो इनको पहचान गया. और फिर क्या हुआ? He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. वो ज़ोर से गुर्राया, होल्ड, उसने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी खुशी से. और ये भी दौड़ के गई उसके पास और उसको बार्स में से, केज की जो रॉड्स थी उसके बीच में से उसको हाथ डाल के सहलाया, पैट किया. और वो इतना खुश हुआ कि वो अपने सर के ऊपर खड़ा हो गया, सर के बल पे, सर नीचे पैर ऊपर करके, खुशी से. पैराग्राफ 17. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. अगले 3 घंटों तक उन्होंने उसका पिंजरा नहीं छोड़ा, वो वहीं बैठी रही, उसे सब चीज़ें खाने पीने की जो उसको पसंद थी वो दे दिया. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. अब ज़ू बंद होने वाला था तो इन लोगों को वहाँ से वापस आना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, इवन द hardened curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I know was going to happen next. और जब ये उन्होंने कहा कि भाई अब ज़ू बंद होने वाला है एंड यू हैव टू लीव, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगी. ब्रूनो रोने लगा और जो ज़ू के सारे मेंबर्स थे, कीपर्स थे, क्यूरेटर थे, जो हमेशा जानवरों के बीच में रहते थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. और इनको तो समझ आ गया था कि अब होने क्या वाला है. इन्होंने अपने आप को मना लिया था कि अब आगे यही होना है. पैराग्राफ 18. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक? Hesitantly he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. उन्होंने पूछा इनकी वाइफ ने कि प्लीज़ सर, मैं बाबा को अपने साथ वापस ले जाऊं? तो चाहा तो वो भी रहे थे लेकिन हिचकिचाहट के साथ उन्होंने कहा कि मैडम अब ये ज़ू को बिलोंग करता है और ये अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई भी किसी को दे दे. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टनली यू मे हैव हिम बैक.
मैं तो आपको ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे बॉस हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं बेंगलोर में, अगर वो मान जाएं तो आप इसको वापस ले जा सकते हो. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow, or tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. इसके बाद ये लोग वापस बेंगलोर गए. उसके बाद ये सुपरिटेंडेंट के बंगलो पर गए और वहाँ जा कर के रो करके उन्होंने प्लीडिंग की, एक उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा और मैं दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हैं. विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी. क्या आप प्लीज़ उसको मुझे वापस दे देंगे. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड. नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. और जो ये सुपरिटेंडेंट थे वो बेचारे दयालु आदमी थे, अच्छे थे, तो उन्होंने क्यूरेटर को, ज़ू क्यूरेटर को लिखा और उसको कहा कि इन लोगों को एक केज भी दो कि ये वापस अपने ब्रूनो को बेंगलोर तक ले आए. मीन्स वो राज़ी हो गए इन्हें वापस ब्रूनो देने के लिए. Paragraph 20. Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. फिर ये वापस मैसूर गए सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर के, और बाबा को उस छोटे से केज में बंद करके कार के छत के ऊपर रख करके धीरे धीरे केयरफुली चला करके वापस बेंगलोर आ गए. Paragraph 21. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide. अब ये जब वापस आ गया तो बहुत सारे मज़दूरों को काम पे लगा दिया गया. एक आइलैंड जैसे आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, ऐसे एक जगह पर इन्होंने खुदाई करके आइलैंड बनाया, और 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था वो आइलैंड. और इट वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. 7 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा उन्होंने उसके आइलैंड के चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया और वहाँ पर उसको रखा. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. A straw was placed inside to keep him warm and his baby. The gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स उसके सोने के लिए रखा गया, उसका बेड बना करके उसमें बहुत सारी स्ट्रॉ रखी गई जिससे कि वो गर्माहट रहे, और उसका वो लकड़ी का बेबी, लकड़ी का एक जो ब्लॉक था वो दे दिया गया उसको, उसकी बैम्बू स्टिक जिससे वो गन बनाता था, वो सारी चीज़ें उसको दे दी गई वहाँ पर. पैराग्राफ 22. इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड. वो जो कुलीज की मदद से उसके उस केज को उस आइलैंड पर पहुंचाया गया और उसको वहाँ पर छोड़ दिया. He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. और इसके बाद इनकी वाइफ उसके पास घंटों तक अपनी चेयर डाल के बैठी रहती थी और वो इनके पास बैठा रहता था, इनकी गोद में सर रख लेता था, और वो लगभग 15 महीनों का हो गया था, लगभग 1.5 साल का होने वाला था, और बहुत ज़्यादा भारी भी हो गया था. उसने वहाँ पर खुशी से अपनी गन भी चलाई, अपने बेबी को भी झुलाया, तो वो खेल रहा था, खुश था. पैराग्राफ 23, लास्ट वन. द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड वॉज एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. तो जिस तरीके से इनकी वाइफ आइलैंड पर जाती थी और वहाँ से वापस आती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद द लूप एट इट्स एंड. तो इन्होंने क्या किया था,
एक मैंगो ट्री की ब्रांच जो वहाँ पर आइलैंड के ऊपर की तरफ आई हुई थी, उसमें एक रस्सी बांध दी थी और नीचे उसमें एक लूप बना दिया था, हुक जैसा. पुटिंग वन फुट इन द लूप, शी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट constitutes the width of the surrounding pit. और इनकी वाइफ उस लूप के अंदर अपना एक पैर रखती थी और दूसरे पैर से किक मारती थी और झूल करके उस 6 फीट के गैप को कवर करती थी. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear had no sense of affection, no memory and no individual characteristics. और उन्हें वापस भी ऐसे ही आना होता था उसी रस्सी के सहारे. और अब राइटर कह रहे हैं कि कौन कह सकता है कि एक मोटा सा बड़ा सा बियर वो प्यार को नहीं जानता, उसे कोई यादें नहीं होती और उसकी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कुछ खासियतें नहीं होती. जस्ट लाइक अ ह्यूमन बेबी, उसके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं. विद दिस वी हैव completed this chapter. We'll meet in next session with some new topic. Till then, take care and goodbye.